बुखारी साहब को बेसिकली नॉलेज नहीं है। आप अच्छे खासे बिजनेसमैन थे, डाइथीन बेचते थे, आपके फादर का भी एक बड़ा नाम था, बिजनेस टाइकून थे वो भी। आपको रहना चाहिए था बिजनेस में। यू आर ए गुड बिजनेसमैन बट यू कांट बी ए पॉलिटिशियन। नाउ इफ यू आर ए पॉलिटिशियन, मजहब के इस सैलाब में उतरने की कोशिश न करें। अगर इनको हिस्ट्री का पता नहीं है तो मैं थोड़ा सा इनको बता दूं। अल्ताफ बुखारी साहब को सियासत में इमामों के बारे में बोलना ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। आपको बिला किसी शर्त के मुसलमानों से बिलोमो और शिया तबके से माफी मांगनी चाहिए, और ट्वीट के जरिए नहीं। आपके ट्वीट मैंने अभी पढ़े, अगर मेरे हाथ में होता तो मैं आपको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत जेल भिजवाता। G20 का इस वक्त माहौल है और उसमें ऐसा कहना मुझे लगता है ये पीस के खिलाफ है। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाल ही में जो अल्ताफ बुखारी साहब का एक वीडियो क्लिप बाज़ार में आया और हज़ारों लाखों लोगों ने देखा, जिससे बिलुमूम मुसलमानों के और बिल खसूस अहले तशय्युअ के जज्बात को मजरूह ने किया। ये ठीक बात है अगर वो कहते हैं कि मैंने किसी और कंटेक्स्ट में ये बोला था, हो सकता है, लेकिन सियासत में मजहबी चीज़ों को लाना, इमामों के बारे में बोलना, ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। उन्होंने किन इमामों के बारे में बोला? अगर वो उन्होंने तो नाम नहीं लिया, लेकिन अगर उन्होंने इमाम हम्बल के बारे में कहा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कहा, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कहा, या इमाम मालिक के बारे में कहा रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने इमाम हुसैन के बारे में कहा या अहले बैत के इमामों के बारे में अलैहिस्सलाम के बारे में कहा, ऐसा भी नहीं कहा। क्योंकि उमूमी तौर इमाम हुसैन को मंसूब कहकर कहते हैं कि इमाम हुसैन, बाकी इमामों को भी इमाम कहते हैं, लेकिन उमूमी तौर मुसलमान इमाम हुसैन को कहते हैं। अगर उनने इमाम हुसैन के बारे में ऐसा कहा है तो मुझे लगता है उनको तौबा करना चाहिए, और उनके फॉलोअर्स के बारे में कहा है तो उनको तौबा करना चाहिए। क्योंकि इमाम हुसैन को, अगर इनको हिस्ट्री का पता नहीं है तो मैं थोड़ा सा इनको बता दूं अल्ताफ बुखारी साहब को, कि इमाम हुसैन ने को यजीद के कहने पर, इब्न ज़ियाद के मशवरे पर या कहने पर शिमर लईन ने और इब्न साद ने कत्ल किया करबला के मैदान में और उनके रफ़्का को। और उसके बाद मुख्तार का टाइम आया, हज़रत मुख्तार का टाइम आया, तो उन्होंने उनको वासिले जहन्नम कर दिया। अब जब जिन्होंने उनको कत्ल किया, उनको मारा गया, तो रोने वाले कहाँ वो लोग हैं कि जो इमाम कहते हैं, जिन्होंने शहीद किया और वही इमाम कहते हैं? ये गलत बात है। बुखारी साहब को बेसिकली नॉलेज नहीं है कि जो बाकी 4 बड़े इमाम हैं अहले सुन्नत वल जमात के, उनको भी सोबतें देकर कैद खानों में बंद करके उस वक्त के बनु उमैया और बनु अब्बासियों ने, जो खुद साख्ता खलीफा थे, सियासतदानों ने कैद बंद करके उनको सोबतें पहुंचाई, उनको बहुत तकलीफ़ों में रखकर फिर शहीद कर दिया। अगर आपको ये पता नहीं है बुखारी होकर, चूँकि आपका नस्ब भी इमामों से ही मिलता होगा, उम्मीद तो वही है, लेकिन अगर आप अपना मुताला करें अपने बुखारी ख़ानदान का, तो आप देखेंगे कि उन्होंने कितनी सोबतें उठाई हैं। आज आप ये कहें, आज हम ये नहीं कह सकते कि उनको जब मारा गया तो आप जो बुखारी लोग हो या आप खास कर, तो आप इस वक्त रोते पीटते हो, आप ही ने उनको मारा। ये बहुत गलत बात है। आपको संजीदा रहना चाहिए। पॉलिटिकल मीटिंग्स में जब आप पॉलिटिकल बयान देते हैं, एक बयान ऐसा देना जिससे लोगों के दिल मजरूह हों, अच्छी बात नहीं है। आप अच्छे खासे बिजनेसमैन थे, डाइथीन बेचते थे, आपके फादर का भी एक बड़ा नाम था, बिजनेस टाइकून थे वो भी। आपको रहना चाहिए था बिजनेस में। यू आर ए गुड बिजनेसमैन बट यू कांट बी ए पॉलिटिशियन। नाउ इफ यू आर ए पॉलिटिशियन, अगर आप अब पॉलिटिशियन हो तो मजहब के इसमें सैलाब में उतरने की कोशिश न करें। आपने देखा एक दिन सुलेमानी साहब का, जो कि ईरान का कमांडर था, उसका फ़ोटो एक मेजर, जो कि हमारी आर्मी का मेजर है, उसने उतारा, फिर माफ़िया मांगी लोगों से, क्योंकि जज्बात लोगों के उसके साथ मजरूह हुए। उसके फ़ोटो उतारने से इमाम खामनाई के अहले तशय्युअ का क्या है, मरकज़ है, इराक़ है, ईरान है, तो उनके बारे में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
یہ ٹھیک بات ہے کہ آپ اس وقت جذبات میں آئے اور آپ نے کہا آپ نے مجھے پورا یقین ہے آپ نے سوچ سمجھ کر یہ بات نہیں کی ہوگی، لیکن اتنا بھی ڈوب جانا سیاست میں اور پھر غلط الفاظ استعمال کرنا مجھے نہیں لگتا آپ کو شوبھا دیتا ہے۔ آپ کو بلا کسی شرط کے مسلمانوں سے بالعموم اور شیعہ طبقے سے معافی مانگنی چاہیے، اور ٹویٹ کے ذریعے نہیں۔ آپ کے ٹویٹ میں نے ابھی پڑھے، ٹویٹ کے ذریعے نہیں، ٹویٹ تو بالکل چند ایک مخصوص لوگ دیکھتے ہیں۔ آپ کو ٹی وی پر، آپ کو کسی میڈیا کے پاس آ کر بیان دینا چاہیے کہ آپ سے جو گستاخی ہوئی ہے اس گستاخی سے آپ شرمندہ خود بھی ہیں اور توبہ کرتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں، ورنہ اس میں کیا ہے کہ آپ کا جو سیاسی کیریئر ہے اس کو بھی پریشانی ہو جائے گی۔ آپ کو کل آپ کی جماعت میں بھی اہل تشیع بہت سارے ہیں، اور وہ مجھے نہیں لگتا آپ کو دل سے آپ چاہیں گے، کیونکہ وہ سارا برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اپنے امام، اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے ائمہ کے خلاف برداشت نہیں کریں گے۔ تو مہربانی کر کے میرا ایک مشورہ ہے آپ سے، آپ فی الفور میڈیا کے سامنے آ کر بلا شرط معافی نامہ پیش کریں۔ اس سے یہ ہے کہ ایک جو اس وقت پیس ہے اس میں اگر میرے ہاتھ میں ہوتا، میں سچ کہہ رہا ہوں، میرے ہاتھ میں ہے نہیں، اگر میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں آپ کو کرمنل کانسپریسی کے تحت جیل بھی بھجواتا۔ میں گورنمنٹ سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ آپ کے خلاف کڑی سے کڑی سزا آپ کو دے اور آپ کو جیل بھرے، تاکہ آپ کو عقل جو ہے، جو اس وقت پتہ نہیں کیا بزنس چلا رہے ہیں آپ یا پالیٹکس چلا رہے ہیں، آپ کو چاہیے کہ معافی مانگنا اور یہ جذبات سے لوگوں کے نہیں کھیلنا۔ میرا لوگوں سے بھی التماس رہے گا کہ ایسے جو انہوں نے بیان دیا یہ بھڑکاؤ بیان ہے، جو کسی کانسپیریسی کے تحت انہوں نے کہا ہوگا۔ اس وقت پیس کے جو G20 کا اس وقت ماحول ہے اور اس میں ایسا کہنا مجھے لگتا ہے یہ پیس کے خلاف ہے۔ تو گورنمنٹ کو اس پر سنجیدگی سے دیکھنا چاہیے کہ یہ انہوں نے کس کے کہنے پر یہ بیان دیا، اور اگر یہ معافی مانگتے ہیں تو باقی جو اہل تشیع حضرات ہیں، میرے بھائی ہیں یا اہل سنت برادر ہیں جو مجروح ہیں، ان کو چاہیے کہ اللہ بھی معاف کرتا ہے، بعد میں معاف کر دیں اس کو۔